विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। अब जैसे जीडी में बच्चे कर रहे हैं लीक हो गया, लीक तो होता ही ऑफलाइन में है, इसमें तो एग्जाम हैक होता है। लीक नहीं हुआ, हैक हुआ, और हैक पे कोई एक्शन नहीं लेते। क्या कह देगी संस्था सीधी सीधी, आगे एनटीए एसएससी जीडी क्या कह देंगे, एसएससी जो करती है भर्ती वो कह देगी यहाँ पे हुआ था हैक, हमने उनको पकड़ लिया। अब है ही नहीं एक भी। सीबीटी का मैं आपको हाल फिलहाल में बता देता हूँ, एसएससी जीडी में एग्जाम चल रहा है, सीबीटी हो रहा है, खूब धड़ल्ले से लीक हो रहा है। आपको ये बता दूं वहां पर तरीके क्या होते हैं कि 100 लैब एक आदमी ने ले रखी हैं अलग अलग नामों पे, और सब में सेटिंग। एग्जांपल बताइए अगर आपके सामने आया हो। बिल्कुल, अभी एक व्यक्ति पकड़ा गया है ईश्वर प्रसाद के नाम से। कहाँ के हैं ये ईश्वर प्रसाद जी, शायद मुझे अभी इसका एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि वो कहाँ से हैं, पर उनको पकड़ा है। तो जो एग्जाम कराने वाली कंपनी है एसएससी में एडिक्विटी, तो उस कंपनी के लिए उन्होंने बताया है कि उन कर्मचारियों से मेरी सेटिंग पहले ही हो गई थी कि लैब आप खोलो, उन्होंने बोल दिया, और लैब में ऐसे ऐसे सेट कर देंगे और जो प्रॉफिट होगा मुझे 30% मिलेगा। एसएससी जीडी का है? हाँ, एसएससी जीडी का। उन्होंने बोला 30% की प्रॉफिट की हिस्सेदारी थी मेरी। तो जितने भी बच्चों से पैसे आएंगे इस धांधलेबाजी में, उसमें जो है मेरा इतना हिस्सा होगा। अब सोचिए, उसने बताया यूपी में मेरी लैब्स हैं बहुत सारी, मेरी जो है हरियाणा में लैब्स आपके पास कोई रिकॉर्ड अगर राजस्थान में लैब्स हैं। बिल्कुल, अभी जो एसटीएफ उसकी जांच कर रही है, यूपी के उन्होंने ये नहीं बताया कहाँ कहाँ के लैब हैं। तो लेकिन उन्होंने, एसटीएफ ने भी ये आधिकारिक बयान जारी किया, 100 से अधिक लैबों में इनकी आशंका है, और अभी ऐसा हो सकता है कि 500 से भी अधिक हो इनकी लैब। आधिकारिक बयान है, आधिकारिक बयान है। और 100 से अधिक लैब, अब मैं इस बात को कह रहा हूं कि ऑनलाइन एग्जाम कितना सेफ है। 100 से अधिक लैबों में वो कराता होगा सेटिंग। अब सोचिए 20 व्यक्ति भी एक लैब से करा रहा होगा, 2000 बच्चों के साथ उसने बढ़िया नंबर दिलवाएगा। एक लैब में अगर केवल 20 व्यक्ति भी करा रहा होगा, और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराता है एसएससी। सोचिए शिफ्ट होती है 40, एक शिफ्ट में 20 बच्चे, उसके लिए कितना आसान है कराना। और उसका सब सेटिंग है। वो कह रहा है सीसीटीवी, ये भी लिखा हुआ आया उसमें, सीसीटीवी को भी ये रिकॉर्डिंग ही चेंज कर देते थे। और उस बच्चे के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जैसे वो लैपटॉप कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आते हैं सीबीटी में, तो कंप्यूटर में खुद वो हैक कर लेते हैं पूरा सिस्टम पहले से ही। जो उन्होंने सेटिंग कर रही थी हैक हो गया। बच्चे को बस कंप्यूटर पे बैठे रहना है और टिक अपने आप लगता चला जाएगा। तो इसका कोई खुलासा हुआ? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ। इस सारे खुलासे की बात मैं कर रहा हूं, एक भी बात वैसी नहीं कर रहा हूं जो खुलासे की नहीं है। मतलब सारे आधिकारिक बयान ऑफिशियल हैं। आप चाहे अभी भी गूगल करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो वहां अब आप सोचिए कि अब क्या है कि ऑफलाइन एग्जाम में ये मान लिया जाता है कि भाई ये पेपर अगर शेयर हो गया व्हाट्सएप पे, तो एकदम से अफरा तफरी मच जाती है, और सीधा ये आ जाता है कि ये पता नहीं कितने मास लेवल पे हुआ हो। अगर ये व्हाट्सएप पे ही आ गया पेपर, उसको मैच भी किया जाता है जब ओरिजिनल पेपर से, तो एकदम लीक घोषित कर दिया जाता है और पेपर कैंसिल। वही हुआ नीट में। लेकिन यहां पर आप देखो कि हैक भी हो जाएगा और कोई क्वेश्चन बाहर भी नहीं आएगा, और बच्चों का काम भी होता रहेगा। तो इस तरह से तो और ज्यादा खतरनाक है, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा लीक भी हो रहा है। अब जैसे जीडी में बच्चे कर रहे हैं लीक हो गया, लीक तो होता ही ऑफलाइन में है, इसमें तो एग्जाम हैक होता है। लीक नहीं हुआ, हैक हुआ, और हैक पे कोई एक्शन नहीं लेते। क्या कह देगी संस्था सीधी सीधी, आगे एनटीए एसएससी जीडी क्या कह देंगे, एसएससी जो करती है भर्ती वो कह देगी यहाँ पे हुआ था हैक, हमने उनको पकड़ लिया। अब है ही नहीं एक भी। तो री एग्जाम की डेट्स आ जाती है, री एग्जाम आती ही नहीं है। हैक था, इन बच्चों को ये गलत करते हुए पाए गए, इनको पकड़ के जेल भेज दिया, काम खत्म, और जगह गया ही नहीं पेपर। इस बात की क्या गारंटी है तुमने सारे पकड़ लिए? कुछ तो आपसे भी छूट गए होंगे। तो यहां वो मतलब पारदर्शिता रह नहीं जाएगी ऑनलाइन में। एसएससी जीडी जो आप बात कर रहे हैं, एसएससी जीडी के जो ऐसे खुलासे हुए हैं, उसको लेकर शासन प्रशासन ने क्या अपडेट आगे दिया है इसमें? कुछ भी नहीं। अगर जैसे कानपुर में अभी कुछ लैब्स पकड़ी हैं या उन्होंने, तो सीधा वो बताते भी नहीं है कि यहाँ धांधली चल रही थी। वो सीधा कहेंगे तकनीकी कारणों से कानपुर के इन सेंटर्स के जो है रिशेड्यूल कर दिए गए हैं एग्जाम। ये भी नहीं बताएंगे धांधली के कारण, ताकि बच्चे ना भड़कें। तो ये तो एसएससी को एक तो ये कर दे कम से कम एसएससी कि भाई आगे किसी भी तरह का एक भी अगर सेंटर पर लीक ऐसा कुछ हैक का पाया गया, तो हम पूरा एग्जाम रद्द कर देंगे। ऐसा बोले एसएससी आकर, और एसएससी ये बताए कि आप अब तक कितने में हुई है, इसको आप निकालो, और
आप एसएससी पे क्या है, एसएससी की जो भी भर्ती होंगे एसटीएफ जांच करेगी, उन पर लेटेस्ट उपकरण नहीं है उनको खोजने के। सीबीआई से करवाओ ना, एक भी पेपर की अगर जांच इन्होंने एसएससी ने सीबीआई से करा दी, सारे खुलासे आ जाएंगे सामने कि कितनी जगह हैक किया गया था, किन किन लोगों से हैक हुआ था। अब ये जो आप देख रहे हैं ईश्वर प्रसाद, ये भी एक टाइम पे, क्योंकि एसटीएफ उतने शायद सबूत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उतने लेटेस्ट चीजें नहीं है उनके पास, तो ये भी ईश्वर प्रसाद भी हो सकता है यूं ही बच के निकल जाए, इतना बड़ा होने के बावजूद कि 100 लैब जिसके अंडर हो और सब में धांधली चल रही है।